क्योंकि एक दफ़ा अगर फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है एलजी की तरफ से, उस फाइल को कैसे रिवाइव करना है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये मौका ज़रूर देना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के बनने से पहले ही एज रिलैक्सेशन का जो केस है वो एलजी को भेजा गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जम्मू कश्मीर के नौजवान सड़कों पे हैं और सड़कों पे आज से नहीं हैं, अब 1 महीना हो गया है। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट सरकार ने घोषित की है और उसके बाद ये नौजवान जो है सड़कों पे आए और उनकी गुहार लगाई सरकार से कि हम 3-4 सालों से जो है इस रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, और जब ये रिक्रूटमेंट आई तो इसमें जो उम्र का प्रावधान रखा हुआ है वो उम्र का प्रावधान सही नहीं है। हमें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तो कोरोना की मार थी और उसके बाद 370 को जब खत्म किया गया तो हमारे साथ हैं शेख बशीर जी जो एनसी का यहाँ पे मौकिफ रखेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। पहला सवाल कि सरकार किसकी है? अगर नौजवान आपके वजीरों के पास जा रहे हैं, डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब ने रेजोल्यूशन बनाया, गवर्नर के पास भेजा, अब उसमें सच्चाई क्या है वो नहीं मालूम है, लेकिन अगर इतना कुछ हो रहा है तो रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिल रही? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज़ यह है कि ये जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, मगर मैंने जो सुना है कि इस गवर्नमेंट के बनने से पहले ही एज रिलैक्सेशन का जो केस है वो एलजी को भेजा गया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और ये सब लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो पुलिस महकमा है वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री डील करती है। अच्छा। और हाँ, अलबत्ता एक चीज़ हुई थी कि पुलिस के अंदर या बाकी महकमों में जो रेज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के पास जो था उन्होंने पहले इशू कर दिया था। तो अब जो बच्चे सड़कों के ऊपर आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस वक्त उम्रा करने के लिए गए हैं, अगरचे यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या बाकी हैं, तो मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि एक दफ़ा अगर फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है एलजी की तरफ से, उस फाइल को कैसे रिवाइव करना है, तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को ये मौका ज़रूर देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब जब आते हैं यहाँ वापस, तो कम से कम उनकी नॉलेज में रहे ये बात। शेख साहब, माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता 80 बच्चों को राहत दी, 80 बच्चों को राहत दी है, लेकिन जो ये बाकी लाखों बच्चे हैं, ठीक है, ये किस खटकरे में? आप अगर कोर्ट समझ रहा है कि ये गलत है, उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, आपको लगता नहीं है कि सरकार को भी इसके ऊपर जो एक स्टैंस लेना चाहिए, आपकी तरफ से भी एक बयान आना चाहिए कि भाई इनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए और आपको देनी है? देखिए जी, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने तो रिलैक्सेशन दी, आपने ऑर्डर देखा होगा, उसमें बाज़ाब्ता पहला ऑर्डर इशू हुआ। नहीं, उस पर भी लिखा था बाय द ऑर्डर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। जो मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम है कि सद तक ये इतला सही है या गलत है, हुकूमत बनने से पहले ही एलजी साहब ने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया था। तो क्या आपकी सरकार ये केस रख नहीं सकती है, क्योंकि बच्चे सड़कों पे हैं और इसमें लाखों बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं? जब बाकी बच्चों का हो सकता है तो इनको भी होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि बच्चों को इंतज़ार करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब जब जम्मू आते हैं, मैं अपने साथियों से बात करूंगा, जो मंत्री हैं उनके साथ बात करेंगे। यहाँ मिनिस्टर इस वक्त 1-2 हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है ये लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है, लोगों के लिए गवर्नमेंट है, तो हमको इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि इनके केस को क्यों ना किया जाए। अगर कोर्ट का भी आर्डर है तो हमारी गवर्नमेंट को भी ये कॉग्निजेंस लेना चाहिए। लेकिन चूँकि होम डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट डील हो रहा है दिल्ली से, कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि उन मुश्किलात को भी दूर करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब जब जम्मू में होंगे तो उनके साथ टेकअप किया जाएगा। शेख साहब, जो वादा आपका है कि 1 लाख की जॉब को आपने क्रिएट करना है और बच्चों तक पहुंचाना है, जो आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, वहाँ पे भी अड़चने आएंगी, वहाँ पे भी यही चीज़ आएगी कि भैया 28 साल की जो एज है या 18 साल से 28 साल का जो बार है, क्या इसको आप पहले से ही हल करेंगे कि यार फिर वही? हमने तो उनके लिए तो बाज़ाब्ता कर दिया ना। नहीं, वो तो सिर्फ केएस के लिए आपने किया। नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी, उसके लिए आप देखेंगे जब एज रिलैक्सेशन किया जाता है तो हम ये समझते हैं कि 10 साल के बाद यहाँ एक प्रोसेस शुरू हुआ है। 10 साल की ये जो इस तरह आपने राइटली कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को ये स्टेट यूटी बनी, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं जिनके साथ डील करना है, तो लेकिन अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए हैं, इंतज़ार करना है। ग्रेजुअली इनको, हम कोई कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ हो जाए, लेकिन सरकार चूँकि लोगों के लिए बनी है, इन बच्चों के लिए बनी है, तो इनको मुतमईन रहना चाहिए कि इनके चीज़ एड्रेस हो। बच्चों से भी आज पूछा गया कि भाई सरकार है किसकी?
आप जहां जा रहे हैं, आप डिप्टी सीएम से मिले, आप सतीश जी से मिले, आप उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट से भी मिले, आप अपोजिशन के लीडर से भी मिले, ठीक है। तो सरकार चला कौन रहा है, आपकी बात सुनेगा कौन, ये किस जगह पे जाएं, कहां अपना माथा तोड़े? ये सरकार लोगों की है, इंतज़ार करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चे सड़क के ऊपर चलें। हर एक चीज़ जो है टेबल के ऊपर बैठ के फैसला होगा, किसी बच्चे को सड़क पे नहीं जाने देंगे। लेकिन बच्चों को भी थोड़ा सा समझना है कि चूँकि अभी जुमा 8 दिन ही हुए हैं इन सब चीज़ों को डील करने के लिए, और जो आपने कहा है कि मसला जेन्युइन है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है तो अगर वो 80 बच्चों के लिए है तो इसका इस्तेमाल बाकी बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन हर एक चीज़ को थोड़ा सा वक्फा मिलना चाहिए। साहब, अगर एग्ज़ाम हो गया उसके बाद तो सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी? कोई बात नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। एग्ज़ाम दोबारा भी होते हैं। यहाँ तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कैंडल हो गए थे, उनकी तबर तो किसी ने शोर नहीं उठाया। उस वक्त तो बच्चे सड़कों पे नहीं आए। आज अगर कोई चीज़ है तो आप बोलने की इजाज़त है, बच्चों को भी हक़ है अपने चीज़ को मांगने का, और हमको भी हक़ है कि उसको टाइम लेके ताकि उनको हल करें। आप जो वादा बन है 1 लाख जॉब का, वो बिल्कुल वो होगा? बिल्कुल होगा, बल्कि 1 लाख ही नहीं होगा, उससे ज़्यादा होंगे। 1 लाख तो हमने एक टारगेट दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूलों में टीचर नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर कॉलेजेस में लेक्चरर नहीं है, अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, और आपने देखा होगा 500 कुछ पोस्टें जो हैं लेक्चरर्स की हाल ही 575 जो हैं उन्होंने निकाल दी हैं। तो आखिरकार वो बच्चे जम्मू कश्मीर के बच्चे लगेंगे ना, तो उनके लिए ये अगर 500 जब लगेंगे, और भी प्रोसेस में चल रहा है, पाइपलाइन में बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी आपकी तरफ से? रिलैक्सेशन मिलेगी, इसलिए मिलेगी कि ये जो गैप है इसमें जो बच्चे ओवरेज होने लगे उनको मौका देना चाहिए। उनको मौका देना। ये हमारे साथ है शेख बशीर जी, जिन्होंने कहा कि बात सुनी जाएगी और बात को सही जगह पे पहुंचाया भी जाएगा। बच्चों को उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है अभी उम्रा करने गए हैं, जब वो वापस आएंगे वो इस बात को लेके जो है कोई ना कोई फैसला ज़रूर करेंगे। आगे होगा क्या इनको रिलैक्सेशन मिलती है नहीं मिलती है, ये आप तक हम पहुंचाएंगे। तब तक जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।